चलिए, हेलो स्टूडेंट। आज का जो ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री का जो लास्ट टॉपिक पड़ेगा वो सर्कल। सर्कल हम लोग कहाँ शुरू करेंगे? बिंदु से, समझे? देखिए पॉइंट देखिएगा मेरे प्यार में, नया सर्कल। ये क्या पढ़ेंगे? वृत्त पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वृत्त। क्या है बाबू? ये है वृत्त। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सर्कल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सर्कल। ये है क्या? बात समझिएगा, समझिएगा। ये कोई बिंदु है, ठीक है, और इस बिंदु से किसी दूर, किसी पॉइंट पे मैंने एक बिंदु ले लिया, एक पॉइंट ले लिया। इससे या ऐसे कर सकते हैं, इसे ये कोई सर्कल है, ये कोई पॉइंट, इसका सर्कल का भाव ये क्या है? ये बिंदु। इस बिंदु से इस पर मैंने कोई किसी दूरी पे हमने पी पॉइंट ले लिया, ये वो है। और यहाँ से मैंने एक पॉइंट पी ली। ये भाव ये क्या है? ये पाद है। क्या बोलते हैं? पाद। ये अच्छा, ये निश्चित है। यस, ये निश्चित है। समझिए, आसान में हम एक बयान कर सकते हैं। इसमें क्या क्या निश्चित है? ये डेफिनिट आपका इस सेंटर क्या होगा? मैंने ये जो बिंदु है वो निश्चित बिंदु। अच्छा, निश्चित बिंदु होगी, वो क्या कहलाएगी बाबू? तो सर्कल क्या कहलाएगी? ये केंद्र कहलाएगी, अर्थात सेंटर कहलाएगी, सेंटर। ओके, ये जो निश्चित पॉइंट है ना, या निश्चित जो बिंदु है, उसको हम क्या कहेंगे? केंद्र कहेंगे, और उसको हम लगेंगे सेंटर बोलेंगे। ये निश्चित बिंदु से, निश्चित समझिएगा ध्यान से, ये निश्चित जो बिंदु है और एक ये जो हमारा एक परिधि, इसको हम परिधि बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? ये परिधि है, ये परिधि है। इसको हम सर्कमफेरेंस बोलेंगे। इस निश्चित परिधि पर जो बिंदु है, निश्चित परिधि पर जो बिंदु है वो क्या कहेगा? कि बिंदु की दूरी या निश्चित परिधि के बीच की दूरी, बीच की क्या बाबू? की दूरी जो है क्या कहलाएगी? तो यहाँ से यहाँ क्या कहलाएगी? कहेंगे कि त्रिज्या कहलाएगी, रेडियस। क्या बोले बाबू? यह त्रिज्या है। क्या है ये? त्रिज्या है। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे। क्या बात समझ में आ गया? मैंने कहने का मतलब है कि एक कोई निश्चित बिंदु है। अच्छा, सर ऐसे खींचा हुआ है कि निश्चित बिंदु है। अब बिंदु को हम क्या माने? केंद्र माने, सेंटर माने। ऐसी निश्चित बिंदु से चाहे इधर ले लो, चाहे इधर, चाहे भी निश्चित है कि आर होगा, ये भी आर होगा। ये पी जो है ना, इससे पथ पर, इस पथ क्या घूमेगा? घूमेगा। इसी को बिंदु पथ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ये बिंदु पथ के आधार पर कह सकते हैं। देखो, हम ये भी लाइन लिखें, एक लाइन ये भी कहते हैं कि वृत्त क्या है? तो बिंदु पथों का समूह है। एक वृत्त लिखे जैसे एक वृत्त क्या है? एक वृत्त बिंदु पथों का क्या रहा हूं? बिंदु पथों का क्या है? बिंदु पथों का क्या है? समूह है, समूह है। उससे वृत्त कहेंगे ये बिंदु पथ मिल जाएगा, तो इसी को क्या कहेंगे? भाई पथ पर चल रहा है, ये जो हमारा पी है ना, इस पथ पे यहाँ से करते करते चलेगा, ये पूरा का पूरा सर्कल बना देगा। इसी को बिंदु पथों का समूह हुआ ना। एक वृत्त जो है बिंदु पथों का समूह होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक बात आ समझ में आ गई, ठीक है। अब बताइए, कुछ पॉइंट लिखते हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। समझिएगा ये क्या करता है। बताइए, आर बड़ा होगा 0 से, आर बराबर होगा 0 से, आर छोटा होगा 0 से। ये बताइए, आर का मान ये 0 मान कि 0 है। क्या आर का मान 0 से बड़ा होगा ना, तभी तो बनेगा। अरे आर का मान 0 हो जाए मान लो, तो फिर तो बनेगा। कैसे घुमाओगे? बट रेडियस का मान दिया रहेगा 4 से 5 से, तभी ना हम उसको घुमाएंगे तो फिर बनेगा। इसका मतलब कि यहाँ पे वृत्त बनेगा, वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक मतलब वृत्त बनेगा।
अच्छा, आर बराबर 0 हो जाए मतलब कि वो वृत्त नहीं बनेगा। अच्छा, एक बिंदु हो जाए भाई, ऐसे कर दिया एक बिंदु न होगा, आर का मान मान यहाँ से आर का मान यहाँ याद है, एक बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो? एक बिंदु कहलाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटर बोल दिया जाएगा। और आर का मान यदि छोटा हो जाए और नेगेटिव हो जाए, इसका मतलब वो क्या नहीं बनेगा? वृत्त बनेगा, मतलब काल्पनिक होगा। वृत्त कैसा होगा? काल्पनिक हो जाएगी। अच्छा, यहाँ वृत्त का निर्माण नहीं होगा। जैसे आपने भी कभी वृत्त खींचा है? अरे हमको लगता है 6 में भी दिया हुआ है, 7 में भी है कि 5 त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दी हुई है। हमको क्या बनाना है? एक वृत्त का ब्रैकेट। क्या करते हैं? तुरंत हम कंपास लेते हैं और कंपास में स्केल से मापते हैं, माप को क्या करते हैं? घुमा देते हैं, तो वृत्त बन जाता है। तो इसकी न कुछ लंबाई दी रहती है, त्रिज्या कुछ लंबाई दी रहती है, उसकी लंबाई 0 नहीं होगी और नहीं क्या नहीं होगी? 0 से कम नहीं हो सकते। अच्छा, इन कंडीशन में वृत्त नहीं बनेगा, वृत्त नहीं बनेगा। बस बनने की पॉसिबिलिटी ये वृत्त बनाएगी। क्या बात समझ में आ गया? इतनी बातें समझ में आ गई। अब अगला, अब हम आगे यहाँ लिखते हैं। इसके बाद मान लो कि पॉइंट नंबर त्रिज्या को ले लेते हैं, पॉइंट 1 कर लेते हैं। पॉइंट 2 लिखिए। पॉइंट 2 में हम क्या लिखे हैं? अच्छा, समझिएगा। अब बिंदु है, जो बिंदु से क्या है? बिंदु है, बिंदु से बनने वाले वृत्त क्या लिखे? बिंदु से बनने वाले क्या है? वृत्त। पहला नंबर, एक बिंदु से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? है बिंदु है, एक बिंदु से ये खींचा जाएगा, यहाँ से इधर भी खींचा जाएगा, मतलब ऐसे नहीं बना पा। जैसे ये वृत्त, ये बिंदु है, तो यहाँ से खींचेगा ना भाई, ऐसे जाएगा, देखो ऐसे होकर जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे होकर जाएगा, यहाँ से ऐसे होकर जाएगा, यहाँ से ऐसे होकर जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य है कि वो अनंत खींचा सकता है। क्या है? एक बिंदु से अनंत वृत्त खींचा जा सकता है, अनंत वृत्त खींचा जा सकता है। फिर यही देखें नंबर 2, दो बिंदु। अच्छा, दो बिंदु से, जैसे ये बिंदु है और ये बिंदु, हाई ए है और हाई बी है। तो बताइए, एक भाई ऐसे भी सोच सकता है, ऐसे भी हो सकता है। यहाँ से फिर यहाँ से आएंगे तो यहाँ से लेकर बड़ा बस ऐसे बन सकता है, फिर जाएंगे तो ये ऐसे बन जाएगा ना। बस इससे भी क्या दिख रहा है? इससे भी पता चला कि अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं, इससे भी अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। ओके, आज क्या इसको इरेज कर दें, इसको एक्सप्लेन आउट कर दें। ये जो वृत्त होता है किसी भी बिंदु पथों का क्या होता है? समूह। अब बिंदु पथ क्या होता है? हमने कहा कि यदि ये कोई बिंदु है, वहां से उसके परिधि पर एक हमने पॉइंट ले लिया, P ले लिया, तो केंद्र से, ये बिंदु से केंद्र से, केंद्र माना गया, इस केंद्र से एक निश्चित दूरी के बीच के भाग को हम त्रिज्या कहते हैं। यहाँ त्रिज्या बता दें, निश्चित परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। और ये जो निश्चित बिंदु है उसको क्या कहते हैं? केंद्र हो गया। दो बातें महत्वपूर्ण होगी। उसके बाद कहा हमने कि यदि त्रिज्या का मान 0 से छोटा हो जाए और बड़ा हो जाए तो वास्तविक वृत्त बनेगा। यदि त्रिज्या का मान 0 के बराबर होगा तो कोई अभी बिंदु हो जाएगा, वृत्त थोड़ा बनेगा। फिर कह रहा है कि त्रिज्या का मान छोटा हो जाए तो माइनस में आ जाएगा, तो वृत्त नहीं बनेगा। ये रहा।
अरे हाँ या ना? अब इसको इरेज कर दें। यस सर। बात समझ में आ गया? अरे हाँ ना बोलो। यस सर। अब अगला फिर इसके बाद हमने कहा कि बिंदु से बनने वाले वृत्त एक बिंदु से अनंत वृत्त बने खींचे जा सकते हैं। दो बिंदु होंगे उससे भी अनंत बिंदु खींचे जा सकते हैं। और तीसरा पॉइंट कहता है कि तीन असंरेख बिंदु हो उससे कितने वृत्त किए जा सकते हैं। ये मेरे प्यारे बच्चों ये रहा आपका तीसरा पॉइंट। तीन असंरेख क्या असंरेख बिंदु से कितने वृत्त किए जा सकते हैं समझिएगा। एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। मिलाइए इसको। हाई मान लीजिए ए है, बी है, सी है, मिलाएंगे ऐसे। मैं एक ही पास बोला कहाँ से मिलाओगे? यहाँ से करोगे तो नहीं। तुम ऐसे कैसे भी लोगे ना, कैसे भी लोगे तो थोड़ा बड़ा ऐसे बन जाएगा। कैसे भी ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, चाहे ऐसे ले लीजिए, कैसे भी लेंगे ये आज को ऐसे बड़ा बनाना पड़ेगा। मतलब कि अद्वितीय में एक ही वृत्त किया जा सकता है इस तीन असंरेख बिंदु से केवल क्या एक क्या वृत्त खींचा जा सकता है बस। ये हो गई थी बात। अब अगला हम त्रिज्या पढ़ लिए, केंद्र पर। महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला हमने केंद्र के बारे में समझा, उसके बाद त्रिज्या के बारे में समझा। अब पढ़ेंगे व्यास के बारे में। व्यास क्या होता है? इरेज कर दें ये वाला। हाँ ये सब एक सब बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बना लीजिए कि तीन असंरेख बिंदुओं से केवल एक वृत्त खींचे जा सकते हैं, बस ना। अब अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आते हैं। अब कह रहा अगला पॉइंट व्यास। क्या कह रहा? व्यास। व्यास को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो डायमीटर बोला जाता है। ओके, व्यास होता क्या है आप समझेगा। ये कोई सर्कल है और सर्कल से ये रहा आपका ये क्या बाबू, हम कहें कि वो है, ये पी है, इनके बीच की दूरी क्या है? स्मॉल आर, त्रिज्या है। अब इसमें पॉइंट कहता है, सिर्फ समझिएगा, केंद्र से गुजरने वाली। अच्छा ऐसे बना दो, ऐसे बना सकते हैं। अच्छा तो इसको मिला दीजिए, इधर मिला दीजिए, इधर मिला दीजिए। देखिए पूरा मिल गया। इधर भी तो आर होगा। इस समझ में आया कि पहला पॉइंट डायमीटर जो होता है, डी से रिप्रेजेंट होता है। त्रिज्या का कितना होगा? त्रिज्या कितना होगा? दुगना होगा। दोनों त्रिज्या है तो डबल हो जाएगा डायमीटर। अच्छा ये पहली बात होगी। दूसरी बात कह रहा है केंद्र से जाने वाली जीवा, केंद्र से जाने या गुजरने वाली जीवा का मतलब आप बताएंगे। कार्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जीवा। केंद्र से गुजरने वाली जीवा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। ये भी परिभाषा हो गया, कहते हैं। थ्रो द कार्ड ऑफ सेंटर इज कॉल्ड द क्या? डायमीटर। ओके, अगला क्या रहा? फिर ये समझ में आ रहा है। फिर क्या कर सकते हैं? ये दुगना होता है केंद्र से गुजरने वाले। अच्छा ये जो जीवा होती है, जीवा व्यास जो है, व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है। जीवा है या जीवा होती है, जीवा है, ऐसे कर सकते हैं। ये जो हमारी व्यास है नहीं, व्यास मान लिया गया सेंटर से जा रही है। व्यास की परिभाषा ही बताएंगे आगे चलकर, ठीक है।
जीवा से जब जीवा बनाएंगे, जीवा का प्रॉपर्टी बताएंगे तो समझ में आएगा आपको। डायमीटर क्या होता है? जो केंद्र से होकर जो जीवा केंद्र से होकर गुजरेगी उसे हम क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। व्यास सबसे बड़ी जीवा है, ये भी एक प्रकार की जीवा है। व्यास सबसे बड़ी जीवा कहलाती होती है। ये बातें 3 पॉइंट समझ में आ गई। और ये भी पॉइंट लिख सकते हैं कि समांतर जीवाओं के मध्य बिंदु से जाने वाली रेखाखंड या जीवा, ये भी जीवा ही होगा, जाने वाली जीवा भी क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। व्यास अर्थात डायमीटर, व्यास कहलाती है। क्या ये बात समझ में आया? अच्छा, इन सबको हम फिगर से बताते हैं। अभी अगला स्टेप बताएंगे तब समझ में आएगा। जीवा बता कैसे बताएंगे? जीवा की जिक्र ज्यादा ले लिए। जीवा है क्या भैया? मुझे पता ही नहीं कि जीवा है क्या। जीवा का जिक्र हमने ज्यादा ले लिया। जीवा के बारे में समझाते हैं, पहले समझो। क्या इधर समझा दें? अब हमने बिंदु पढ़ लिया, त्रिज्या पढ़ लिया, व्यास पढ़ लिया, मतलब कि डायमीटर पढ़ लिया। अब क्या पढ़े बाबू? जीवा। बस चौथा पॉइंट, ये पॉइंट नंबर चौथा है, ये 2 पॉइंट है। अब ये तीसरा पॉइंट, जीवा। क्या है बाबू? जीवा, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कॉर्ड, CORD, कॉर्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉर्ड। ठीक। जीवा क्या है? किसी वृत्त में या किसी परिधि, किसी वृत्त के किसी परिधि को मिलाने वाली रेखा को या रेखाखंड को कैसे लिखें? किसी वृत्त की परिधि को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? जीवा। रेखाखंड के लिए रेखाखंड को जीवा कहते हैं। जीवा कहते हैं। जैसे हाई सर्कल है, लो यहाँ से मिला देते हैं, यहाँ से मिला देते हैं, इस सेंटर से मिला देते हैं, कहीं से मिला दें तो क्या बताओ? ऐसा मिला दे, सब जीवा है। इसके अंदर जितने भी हैं सब मिल रहा है, सब जीवा है। तो क्या जीवा की संख्या कितना होगी? जीवा कोई बताए? तो देखने में समझा कि जीवा हम चाहे तो अनंत खींच सकते हैं। इससे समझ में आ गया। अच्छा, ये सब जीवा है। देखिए आप एक परिधि से AB हो गया, CD हो गया, कुछ मान ले, ये सब अलग अलग जीवाएं हैं। तो समझ में आ गया कि जब भी 2 परिधि के बिंदुओं को मिला दें, एक बिंदु है, इनको मिला दे तो क्या कहलाएगी? जीवा। अच्छा, क्या एक वृत्त के अंदर जीवाएं कितनी होती हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, जीवाओं की संख्या, जीवाओं की संख्या क्या होती है? अनंत होती है। यहाँ पर भी हमने देखा कि ये अनंत सिंबल क्या होगा? ये रहा, इंफिनिटी। अनंत होती है। ठीक है, इसका मतलब वृत्त के अंदर अनंत क्या खींचे जा सकते हैं? जीवा खींचे जा सकते हैं ना। जीवाओं से अनंत होती। ठीक है, जीवा क्या है? किसी भी परिधि के बिंदु को मिला दिया जाए। परिधि के बिंदु लिख देते हैं। बिंदु को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। क्या ये बात समझ में आया? अब जीवा से क्या क्या प्रॉपर्टी बनेगा, इसके बारे में हम लिखते हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टी जीवा से बनेगी। अच्छा, इसका नोट कर लो।
ठीक है, बताइए। इसको इरेज कर दिए वाला है। इसको इरेज करें। अब जीवा से होने वाले प्रॉपर्टी के बारे में तकरीबन 2 या 3 प्रॉपर्टी तो ऐसे क्लियर हो जाती हैं। इरेज कर दिया वाला। कहाँ अभी पहुंचे? हमें ये भी बात समझ, समांतर जीवों के मध्य बिंदु के निकाय वाले भी समांतर जीवों के मध्य बिंदु को से आने वाली बिंदु वाली जीवाभ्यास कहलाती है। जैसे अब लिखेंगे जीवा के प्रॉपर्टी ऑफ जीवा या प्रॉपर्टी जीवा के गुण, जिससे कहता है कि कोई देखिएगा, ये एक जीव ऐसी है, एक सर्कल है, एक जीवा ऐसी है। इस सेंटर से जब इस पर हम परपेंडिकुलर कर देंगे, समझेगा, ये कोई जीवा है, ए और बी कोई जीवा है, और सेंटर से इस पर हमने जीवा पर क्या कर दिया, परपेंडिकुलर लंब खींच दिया। तो बता दें कि इस जीवा लंब खींचा, इसको एम कर दिया गया। ये भाग दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये प्रॉपर्टी पहली प्रॉपर्टी। अर्थात कोई भी वृत्त हो और सेंटर से उसके जीवा पर खींचा गया लंब अर्थक जो है समविभाजन, दो जीवा को 2 बराबर भाग क्या करेगी, बांटेगी। अर्थात एम बराबर क्या हो जाएगा, बीएम हो जाएगा। क्या ये बात की प्रॉपर्टी बड़ी समझ में आई? सवाल बना दें। जैसे सवाल दे दे कि एक सर्कल दिया हुआ है और एक जो है 16 सेंटीमीटर की जीवा है, और इस पर एक सेंटर से इस पर एक लंब खींच दिया गया, ए और बी है, और लंब खींचा हुआ है, उसका बिंदु एम। तो एम का मान कितना होगा, जल्दी? 16 है, 8 सेंटीमीटर होगा। एम बराबर इसका आधा हो जाएगा, 16 का आधा कर देंगे तो 8 सेंटीमीटर एम के मान। बस ये बात समझ में आया। अब इसको इरेज करें। अब अगली प्रॉपर्टी, अगला प्रॉपर्टी कह रहा है नंबर 1 आ गया, नंबर 2 कह रहा है कि एक सर्कल में समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। क्या कह रहा है, क्या कह रहे हैं? ए बी सी डी 2 समान सर्कल जीवा है, ए बी जीवा बराबर सी डी समान जीवा है। तो ये जो केंद्र से जो दूरी होगी ये समान होगी, ओ एम बराबर क्या हो जाएगा, ओ एम हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी समझ में आया कि एक वृत्त के अंदर जो जीवाएं हैं वो समान होंगी, तो केंद्र से समान दूरी पे होंगी। इसका मतलब इनका दूरी भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी कह रही है, मैंने लिखवा रखा था कि कोई वृत्त है और इसमें समानांतर क्या जीवाएं खींची गई, इसके मध्य बिंदु को मिला दे बाबू, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ये भी बता दिया गया, तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। चौथा नंबर को आ रहा है, यहाँ लिख दें, नंबर 4 कह रहा है कि
संकेंद्रीय वृत्त, ये क्या होता है? जिसका केंद्र एक ही हो, एक केंद्र पर अनेक वृत्त हो। एक केंद्र हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे करके अनेक वृत्तों के एक केंद्र को ही संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। अब इसमें क्या प्रॉपर्टी निकल के आएगी? देखो, हमको इसको मिला दिया गया यहां से, ए है बी है, अच्छा मिला हुआ इस पे हम मानते हैं। तो बाबू इसको इसमें हम लम कर दे, क्या करते हैं? ये सेंटर है। तो अभी हमने पढ़ा है प्रॉपर्टी कि किसी भी सेंटर से इसके जैसे ये जीवा, बड़ी जीवा है, छोटी जीवा यहाँ भी हो सकती है। देखिए CD हो जाएगा, क्यों? अब यहाँ से खींचा गया कि ये मान लो हो गया, तो क्या ये हमेशा समविभाजन करेगा ना? ये साइड इसके बराबर होगा, ये साइड इसके बराबर। इसका मतलब हो गया कि CN बराबर होगा ND के, और AM बराबर होगा किसके? MB के, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक रहने दीजिए, ठीक है? ओके, ज़्यादा हो जाएगा आप लोग लर्न नहीं कर पाएंगे, ठीक है? थैंक यू।